हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम करेंगे कक्षा 8 की गणित विषय, जिसमें हम पहली प्रश्नावली करेंगे। पहली प्रश्नावली नाम क्या है? प्रश्नावली 1.1 नाम है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्या। पहली प्रश्नावली का हम पहला प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें है क्या परिमेय संख्या, मतलब इस प्रश्नावली का जो नाम है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं होती क्या है उसके बारे में। ऐसी संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, या हम जो लिख सकते हैं P/Q के रूप में, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है वहाँ, मतलब Q के स्थान पर जीरो नहीं आ सकता, Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? P यहाँ पे P यहाँ पे ये P क्या है? अंश है। क्या है? अंश। इसे हम क्या बोलते हैं? अंश। और Q को हर। क्या बोलते हैं? हर। अंश बट्टा हर। तो ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। आई बात समझ में? चलिए हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 1.1 जिसका पहला प्रश्न है, क्या है? उच्च गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहे हैं इसमें जो कुछ नियम लगे हैं, उन नियमों का आप प्रयोग करते हुए इस प्रश्नों को कीजिए। तो इसमें दो नियम लगते हैं, एक लगता है क्रम विनिमय और एक लगता है वितरण का नियम। वितरण का नियम, दो नियम लगते हैं इसमें। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलना। क्या होता है? इनका क्रम आपस में बदलना। वितरण का मतलब होता है वितरण करने, मतलब वितरण करना, देना। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट कर। इन नियमों का प्रयोग करते हुए हम अपना आज का पहला प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या लिखा? -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। यहाँ देखिए प्लस माइनस बीच में, देखो प्लस माइनस आ गया है। प्लस माइनस से पहले जो भी अंक दे रखे हूँ, मतलब वो क्या हो जाएगा? हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक जोड़ा। अब देखिए -2/3 और इंटू 3/5, ये पूरा एक क्या है? एक जोड़ा बन गया, एक पद बन गया पूरा। क्या बन गया? एक पद बन गया। प्लस बीच में क्या आ रहा है? प्लस, प्लस के बाद क्या आ रहा है? 5/2। फिर इसके बाद माइनस आ रहा है। देखो प्लस और माइनस के बीच में ये संख्या आई, ये भिन्न है। इस भिन्न, ये दूसरा पद हो गया। कौन सा पद हो गया? दूसरा पद। पहला पद, दूसरा पद। माइनस के बाद देखो क्या आ रहा है? 3/5 इंटू 1/6। अब इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये हमारा तीसरा पद बन जाएगा। माइनस के बाद दोनों आ रहे, तो अगर इस बीच में इंटू आ रहा है, इस इंटू के बीच में अगर प्लस माइनस कुछ होता तो ये दोनों अलग अलग पद बन जाते। अब यहाँ पे नहीं है, इंटू है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? एक पद बन गया। तो यहाँ पे ये कौन सा? तीसरा पद हो गया। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते। पहले पद में और तीसरे पद में देखिए कुछ आपको सेम संख्या दिख रही होगी, कॉमन अंक संख्या दिख रही होगी। क्या है कॉमन? एक जैसी 3/5 3/5। तीन पहले पद में भी 3/5 है और तीसरे पद में भी 3/5 है। तो हम क्या करेंगे? इनका क्रम बदल देंगे, मतलब दूसरे नंबर की जो पद हैं वो लिख लेंगे हम तीसरे नंबर पर, और जो तीसरे नंबर पे जो पद हैं वो लिख लेंगे हम दूसरे नंबर पर। 3/5 और 3/5 इन दोनों को हम क्या करेंगे? पास में ले आएंगे। माइनस के 2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। आ गई ये पास में संख्या। अब चलिए हम अपना इस प्रश्नों को आगे और हल करते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले पद में और यहाँ दूसरे पद में देखो दोनों में अंक जो भिन्न है वो कौन सी समान है? 3/5। क्या समान है? 3/5। तो हम क्या करेंगे? 3/5 को हम बाहर लिख लेंगे अलग। क्या कर देंगे? अलग बाहर लिखेंगे। पीछे बचा क्या? जो भी पीछे संख्या बची है उसे हम किस में? कोष्टक में लिख लेंगे, बंद कर देंगे कोष्टक में। पहले पद में देखो 3/5 हमने लिख लिया, पीछे क्या बचा? माइनस के 2/3। क्या बचा? माइनस के 2/3। बीच में क्या माइनस है? ये माइनस आ गया। 3/5 ये हमने बाहर ले लिया, तो ये तो इससे कट गया। क्या बचा? 1/6। तो हम लिखेंगे 1/6, कोष्टक बंद। क्या करना है? कोष्टक बंद। अब क्या है? प्लस 5/2। अब इसको आगे हल करना है। तो हल करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे?
माइनस के 2/3 और माइनस 1/6, इनका हम क्या करेंगे, 3 और 6 का हम क्या करेंगे, लसअप लेंगे। क्या लेंगे, लसअप लेंगे। अब देखो लसअप लेते हैं तो कैसे लेते हैं, भाग साइड में, यहाँ साइड में भाग करके देख लो, 3 और 6। लसअप में हम इन दोनों का साथ में भाग करेंगे और मसअप में क्या होता है, इनका अलग अलग, 3 का अलग होता है और 6 का अलग होता है। अब इसमें भाग लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं किसी भी अंक में, चाहे 1 में 1 अंक, चाहे 2 में, चाहे 3 में, या सारे अंकों में अगर छोटी संख्या का भाग जाता है तो हमें पहले सबसे छोटी संख्या का ही भाग लगाना है। उसके बाद अगर नहीं जाता तो हमें बड़ी संख्या लेनी है, उसके बाद बड़ी संख्या लेनी है, लेकिन पहले नहीं लेनी है। समझ गए? चलिए अब देखो पहले अंक क्या लिखा, 3 लिखा। अब 3 में तो 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, लेकिन 6 में 2 का जा रहा है तो हम पहले किसका भाग देंगे, 2 का देंगे। किसका, 2 का। अब देखो 2 का भाग 3 में नहीं जाता है तो हम 3 को वापस लिख लेंगे, सेम संख्या वापस लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है इसलिए हमने वापस लिख ली। अब देखो 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार। तो भागफल जो आएगा वो हमें यहाँ लिखना है, 6 के नीचे कितनी बार भाग गया, 3 बार। हो गया ये काम 2 का। अब देखो अब उत्तर में क्या आया, 3 और 3 आए। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है तो हम लिखेंगे 3 का भाग देंगे इन दोनों में, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। लास्ट में उत्तर क्या आया, 1 1। अब इसमें 1 का भाग 1 में ही जाएगा, है ना। तो अब हमें आगे भाग नहीं लगाना है, ये हमारा भाग हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, 2 और 3, उत्तर में क्या आ रहा है, इसमें 2 और 3 आ रहे हैं, इन दोनों का आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 तिया 6, मतलब 3 और 6 का लसअप कितना आया हमारे, 6 आया। कितना आया, 6 आया। तो लिखो 6 हमारा लसअप, ये उत्तर आ गया, लसअप आ गया इन दोनों का, किसका, 3 और 6 का लसअप कितना आया, 6 आया। अब हम देखो 3 का भाग 6 में लगाओ, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। इस 2 का गुणा अंश वाले 2 से करना है, -2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे -2, क्या करना है, गुणा करना है, भाग करना है, गुणा करना है। तो हम इंटू का निशान करेंगे, फिर 2 करेंगे। कोष्टक से पहले क्या लिखा था, 3/5, हम 3/5 लिख लेंगे, फिर कोष्टक, फिर कोष्टक के अंदर ये संख्या लिखेंगे। समझ में आया? अब 2 का काम हो गया। क्या लिखा है, माइनस का निशान है, किसका निशान, माइनस। तो हम किसका निशान करेंगे, माइनस का निशान करेंगे। अब 6 का भाग 6 में लगाओ, कितनी बार गया, 1 बार। और यहाँ देखो 1 है तो 1 का गुणा 1 से करना, किससे करना है, 1 का गुणा 1 से, फिर प्लस 5/2। 3/5 हम जैसा है अभी वैसा ही लिखेंगे, इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे। पहले हम इस कोष्टक वाली संख्याओं का हल करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। आई बात समझ में? वेरी गुड। -2 × 2, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो तो क्या हो गया, -4, 2 दूनी 4 आ रहे। फिर क्या आ रहा है, माइनस, तो -1, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, गुणा होगा तो क्या होगा, 1 ही आएगा। 1 का 1 से गुणा करो 1 आएगा, प्लस माइनस होगा तो हमेशा याद रखना, अलग अलग चिन्ह आ जाए तो उनका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, और एक जैसे चिन्ह अगर आ जाए तो उसका उत्तर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। बट्टे में क्या है, 6 है तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। कोष्टक बंद, प्लस का निशान, 5/2, जैसा था वैसा वापस लिख लो। आई बात समझ में? जैसा था वैसा ही हमें क्या करना है, वापस लिखना है। आगे देखिए, अब देखो अब इसको अभी तक सरल नहीं हुआ हमारा कोष्टक, इसको पूरा सरल करना है। 3/5 -4 और ये -6 है तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। एक जैसे चिन्ह होंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन जोड़ने में जो चिन्ह है उसी चिन्ह का उत्तर रहेगा। जैसे माइनस का 5/6 और प्लस की 5/2 क्या रहेगा, प्लस की 5/2। अभी ये कोष्टक में था, हमने कोष्टक प्लस यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, प्लस की 5/2। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये है माइनस के 5/6 और कोष्टक से पहले क्या रहेगा, 3/5। अब ये हर में है 3/5, 5 जो किस में है, हर में है, और माइनस के 5 किस में है, अंश में है। तो ये आपस में दोनों क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। अंश और हर कट सकता है लेकिन अंश अंश आपस में नहीं कटेगा, उनका हमेशा गुणा होगा। हर हर का आपस में गुणा होगा, याद रखना, गलती से भी उन्हें काटना मत। आई बात समझ में? अंश और हर आपस में कटेंगे, समझ गए? तो 5 का भाग 5 में लगा है तो उत्तर कितना आया, 1, माइनस का 1 आया, मतलब 1 बार कटा।
अब देखो यहाँ ऊपर 3 दे रखा है, नीचे यहाँ 6 दे रखा है, तो 3 का भाग 6 में जा सकता है। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार? 3 दूनी 6। और यहाँ 5 का भाग इसमें कितनी बार? एक बार गया। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस का 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 बट्टा क्या लिखा है? 2। 3 का भाग अभी 6 में दिया, कितनी बार भाग गया? 2 बार। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बट्टे में क्या आ गया? 2 प्लस 5 बट्टा 2। अब इनको हल कर दो, इनका लसअप लेना है हमें। क्या करना है? 2 का लसअप आए कितना आएगा? 2। जब एक जैसी संख्या आए तो उनका लसअप भी वही आएगा। क्या आएगा? 2 ही आएगा। यहाँ क्या है? 2 का भाग 2 में कितनी बार? 1 बार। उस 1 का गुणा -1 से किया तो उत्तर कितना आया? माइनस का 1 आया। वेरी गुड। फिर क्या है? प्लस का निशान, तो प्लस का निशान। 2 का भाग 2 में कितनी बार? 1 बार गया। 1 का गुणा 5 से करो, कितना आएगा? 5 उत्तर आएगा। अब देखो, एक माइनस की संख्या, एक प्लस की संख्या, क्या होगा? मैंने क्या कहा था? जब अलग अलग चिन्ह आए तो क्या होगा? बाकी होगी, आपस में संख्या क्या होगी? घटेगी। तो माइनस का 1 प्लस के 5 में से घटा 2, तो पीछे कितने बचे? 4। लेकिन उत्तर किसका आएगा? जिस चिन्ह की बड़ी संख्या होगी उसी का उत्तर आएगा, उसी चिन्ह का उत्तर आएगा। तो इसमें किस चिन्ह की संख्या बड़ी है? प्लस की, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। तो उत्तर क्या आएगा? 4/2 आएगा। क्या आएगा? 4/2 आएगा। अब 2 का भाग 4 में लगाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि उत्तर क्या आ गया हमारा? 2। क्या उत्तर आया? 2 आया। आंसर क्या है लास्ट में? 2 आया। क्या आ गया? 2 उत्तर आया। आई बात समझ में? ये कैसे करना है प्रश्न? इसी तरीके से हमें इसका दूसरा प्रश्न भी करना है। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से ध्यान से देखो, समझो और फिर इस प्रश्न को कॉपी में करो। अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी हम क्लास अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में।